everyone. In last video, we had talked about sources of water, water resources and uses and major multipurpose project of India. Now today we are going to start our new topic, that is distribution of area under irrigation. There is a difference regarding the area under irrigation in every state. कि भारत का हर एक राज्य है तो उसके संदर्भ में जो इरिगेशन मेथड है तो उसके क्षेत्र में काफ़ी तफावत मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलता है. कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा इन ओडिशा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा आर रीजन्स ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन ऑफ द कंट्री. आंध्र प्रदेश के जितने तटीय डिस्ट्रिक्ट हैं और गोदावरी कृष्णा के जो डेल्टा रीजन है, ओडिशा की जो महानदी है उसके जो डेल्टा रीजन है, तमिलनाडु में जो कावेरी है और उसका जो डेल्टा रीजन है, पंजाब हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो ये सारी जगह पे इंटेंसिव इरिगेशन देखने को मिलती है. After independence, the irrigated area in India has increased 4 times. Irrigation is practiced is about 38% of net sown area. स्वतंत्रता की बात की जाए तो भारत में जो सिंचाई क्षेत्र है तो वो लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गया है. जितने पार्ट्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो उसका लगभग 38% भाग है तो वो इरिगेशंस के थ्रू मिलता है. There is a difference in the irrigated are as of different states. भारत की हर एक राज्य में जो सिंचाई क्षेत्र है तो उसमें काफ़ी सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं. In Mizoram, 7.3% area of the total area sown in under irrigation, while it is 90.8% in Punjab. कि मिज़ोरम के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो उसका सिर्फ 7.3% जो एरिया है तो वहाँ पे ही सिर्फ सिंचाई क्षेत्र है वो देखने को मिलता है. पर अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे ये जो सिंचाई क्षेत्र है तो उसका जो प्रमाण है तो वो 90.8% हो जाता है. जो इरिगेशन की बात हो रही है तो उसका रेट. There is a vast difference between the total area under irrigation while the total area sown. ये जो total area under irrigation है कि जहाँ पे total जो रेशियो मिला गया है कि जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाए उसके संदर्भ में जो सच में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो वो दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है. More than 40% area of the total area sown in under irrigation in Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर. ये स्टेट याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर है तो उसका जो क्रॉप्स ग्रो करने का पूरा एरिया है तो उसका जो टोटल एरिया है तो वो सिर्फ 40% से ज़्यादा उसका जो एरिया है वो सिर्फ इरिगेशंस के थ्रू ही होता है. मतलब कि उनका जो टोटल एरिया है उसके कंपैरिजन में जो 40% है तो वो सिर्फ इरिगेशंस के थ्रू ही होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर क्राइसिस मतलब कि जल संकट. वाटर इज़ अ नेचुरल गिफ्ट कि जल है वो हमें कुदरत से मिली एक अनमोल गिफ्ट है. वाटर शॉर्टेज इज़ कॉन्स्टेंटली intensified due to increasing demand for grains by increasing population to grow cash crops, increasing urbanization and changing lifestyle of people. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो क्रॉप्स हैं तो उसकी भी मांग बढ़ती जाती है. उसकी वजह से जो कैश क्रॉप्स हैं तो वो ज़्यादा ग्रो करने पड़ते हैं. अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरीकरण बढ़ गया है उसकी वजह से लोगों की जो पूरा लाइफस्टाइल है तो उसके अंदर भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो यही वजह से जो वाटर है तो उसकी शॉर्टेज होने लगी है ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की वजह से. The position of water supply and the inequality in the local distribution are challenges to human interest, livelihood and economic development. ये सब के बावजूद भी जो पानी है तो उसकी जो सबको
डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो असमानता है तो वो बढ़ती जाती है। जो मानव हित है, लाइवलीहुड मतलब कि आजीविका जो चलाने के लिए, इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि आर्थिक विकास के लिए भी ये वाटर का जो सप्लाई है तो वो चैलेंजिंग होना साबित हो चुका है। नाउ डेज द वाटर क्राइसिस इन वेरी अलार्मिंग स्टेज इन एरिड regions of western Rajasthan and the entire area of southern peninsular plateau कि अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल संकट क्रिएट हो गया है। कहाँ पे? तो जो वेस्टर्न राजस्थान है मतलब कि जो पश्चिमी राजस्थान है तो वहाँ के कुछ क्षेत्र हैं, और जो साउदर्न पेनिनसुलर प्लेटियो है मतलब कि जो साउथ के द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेश हैं तो वहाँ पे ये समस्या गंभीर बन चुकी है। The quality of water has deteriorated in many villages and some towns. Many waterborne diseases spread due to this. कि ऐसे कई सारे विलेजेस हैं और ऐसे कई सारे सिटीज़ हैं कि जहाँ पे जो पानी की मतलब कि वाटर की जो क्वालिटी होनी चाहिए तो उतनी क्वालिटी नहीं आती है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर में से हमें ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं कि जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नरिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वो सही से ना मिलने की वजह से बहुत सी सारी डिजीज़ हैं वो भी उसकी वजह से फैलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोटेबल वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जो कि पीने का वाटर, जो शुद्ध पानी की बात की जाए तो उसकी जो प्राप्यता है तो वो हमारी बेसिक नीड है। अपार्ट फ्रॉम द अटेम्प्ट्स मेड इन to increase the availability of potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply. जो पीने का पानी है तो उसकी अवेलेबिलिटी और उसको इंक्रीज करने के लिए जितने भी सुविधाएं क्रिएट की गई है, पर इतने प्रयत्न मतलब कि इतने ट्राई करने के बावजूद भी जो पानी की जो मांग है उसके बीच में और जो पानी सप्लाई हो रहा है वो दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इवन टुडे देयर इज़ अ सेवरल शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अबाउट 8% टाउन इन इंडिया। कि आज भी भारत के अंदर 8% जो सिटी है उसके अंदर पीने के पानी की जो अछत है वो देखने को मिलती है। It needs to be done to provide clean drinkable water to about 50% of villages of the कंट्री। देश में लगभग 50% गांव ऐसे हैं कि जिसमें आज भी जो स्वच्छ मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर है तो उसका काम करना अभी भी बाकी पड़ा है। There has been a large increase in the irrigation facilities in India. However, 2/3 of agriculture region still depends on rainwater. इंडिया के अंदर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है मतलब कि जो सिंचाई की सगवड़ है तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, पर आज भी 2/3 पार्ट है तो वो ही पूरा एग्रीकल्चर है रीजन है तो वो आज भी रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इन रिसेंट टाइम द ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ गॉन डाउन considerably due to more and more water is extracted through wells and tube wells. कि हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज भी हमने जो वेल्स और ट्यूब वेल्स के द्वारा जितने भी पानी है मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकाल लिया है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है तो वो भी नीचे चला गया है, वो भी डाउन हो चुका है। एज अ रिजल्ट द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज़ डिक्रीज, कि यही रीज़न की वजह से जो ग्राउंड वाटर का रिसोर्स है हमारे पास तो वो डिक्रीज हो चुका है। द कंट्री इज़ फेसिंग several problems as some state extract groundwater in excess volume। कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिसमें से ग्राउंड वाटर है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में उसको निकाल दिया गया है, मतलब कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल दिया गया है, कि जिसकी वजह से देश में बहुत ही गंभीर प्रश्न हैं वो खड़े हुए हैं। सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक रिडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इंक्रीजिंग स्कार्सिटी हैव टू बी फेस्ड। पानी की जो क्वालिटी है तो वो कम होती जा रही है और पानी की मांग है तो वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। बिसाइड्स एग्रीकल्चर वाटर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी। जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में तो पानी का यूज़ है ही,
क्योंकि पानी के बिना एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकता। पर आज के टाइम में इंडस्ट्री में जो पानी जो उसका अनकंट्रोलेबल जो उसकी क्वांटिटी यूज़ होती है, जिसकी वजह से पानी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है और वो वेस्ट भी उतना ही होता है। मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर पॉल्यूटेड वाटर ऑफ डोमेस्टिक यूजेस एंड इंडस्ट्रीज़। कि जो डोमेस्टिक यूज़ है मतलब कि जो हम घर के कामों में जो पानी का यूज़ करते हैं, और प्लस में जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ का जो पानी मिल के जो हमारा मेन सोर्स है उसके अंदर मिल जाने की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। Now talking about management and conservation of water resources. We all know that the available water is in limited quantity. कि जैसे कि हमें पता है कि पानी की जो मात्रा है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। Its distribution is also unequal, कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, तो वो भी असमान है, अनइक्वल है। Along with there is a problem of water pollution, कि इसके साथ हमारे बीच में पानी की जो पॉल्यूशन है तो वो भी प्रॉब्लम साथ में खड़ी है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली एंड टू कंजर्व द अवेलेबल वाटर। कि ये सब रीज़न की वजह से ही हमें पानी का जो यूज़ है तो वो बहुत ही विवेकपूर्ण करना चाहिए, मतलब कि सोच समझ के करना चाहिए, और प्लस में उसको कंजर्व भी करना चाहिए। Water is such a resource which is directly associated with the entire living organisms. कि जैसे कि हमें पता है कि वाटर एक ऐसा सोर्स है कि जो डायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेज। कि जैसे ही वाटर कंजर्वेशन के लिए जो रेमेडीज़ है तो वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर करने की ज़रूरत है। The maintenance of water resources is known as water conservation। कि जो वाटर का मेंटेनेंस है तो उसको वाटर कंजर्वेशन से पहचाना जाता है। Some general remedies of water conservation are as follows। कि यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ दी गई है वाटर को कंजर्वेशन के लिए। More construction of reservoirs for water storage, connecting to river bodies and bringing the groundwater at high level. Water is national resource। कि क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वियर्स मतलब कि जलाशय बनाने चाहिए वाटर स्टोरेज के लिए। दोनों नदियों को साथ में मिलाना चाहिए ताकि उसके जो कनेक्शन की वजह से जो वाटर जो ग्राउंड वाटर है तो उसका लेवल हम बढ़ा सके। वाटर इज़ अ नेशनल रिसोर्स। कि हमारा जो जल है तो वो एक राष्ट्रीय संपदा है। नाउ टॉकिंग अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड मतलब कि पानी को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। वाटरशेड इज़ अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसाइज्ड डेवलपमेंट इन स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दी कन्वीनियंस। वाटरशेड है तो वो एक नेचुरल यूनिट है, तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं कि उसको स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स के अंदर अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हम अपने विकास के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अ रिवर बेसिन इन सच एन एरिया wherein the water of a river along with the water of its branch forms a वाटरशेड। कि यहाँ पे जो रिवर बेसिन की बात की गई है तो वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे पानी नदी और उसकी जितनी भी ब्रांचेस है तो उसके द्वारा बह के वो एक वाटरशेड बनाता है। अ वाटरशेड रीजन इज़ अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली। कि ये जो वाटरशेड है तो वो जितनी भी ब्रांचेस और जो नदियां हैं तो एक उसका ही विस्तार या तो रीजन हम कह सकते हैं। द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लोज फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट्स एनी रिवर। कि जब भी रेनी सीजन आता है तभी ये जितनी भी शाखा नदियां हैं तो उसमें से पानी फॉरवर्ड होके वो फाइनली एक नदी के साथ, एक रिवर के साथ मिल ही जाता है। The development of watershed is an overall approach of development। कि ये जो watershed है तो वो एक विकास का जो अभिगम कहा जाए तो वो ही हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है तो एक अप्रोच मिला है।
It includes the programs like soil and humidity conservation, water storage, tree plantation, forestation, horticulture, development of pasture land, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो उसके अंदर कौन से प्रोग्राम है जो इंक्लूड है थे, तो उसके अंदर सॉइल और जो ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन है, वाटर स्टोरेज है, ट्री प्लांटेशन है, फॉरेस्ट्रेशन है, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पैचर लैंड मतलब कि जहाँ पे गायों को चारा डाला जाता है ऐसी जगह। तो इसके अंदर ये सारे कार्यक्रम हैं जो इंक्लूडेड हैं। In all these programs, the land capability and the requirement of people have to be considered। कि ये सारी चीज़ों के अंदर जो भूमि क्षमता है मतलब कि लैंड कैपेबिलिटी और जो लोगों की जो स्थानिक लोग हैं तो उनकी ज़रूरियात है तो उनको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें की जाती है। इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल मतलब कि जो लोग सहभागी होते हैं, स्थानिक मतलब कि जहाँ पे रहते हैं वही लोग। मैनी स्कीम्स आर प्लान्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार है तो वो डिफरेंट स्कीम्स मतलब कि योजनाएं बनाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Special methods to collect the rainwater and conserve it include the construction of wells, small dams, खेत तलावड़ी जिसको फार्म पॉन्ड्स भी कहा जाता है एक्सेट्रा। कि सबसे बेहतर चीज़ है कि हमारे पास जो रेन वाटर है तो उसको कलेक्ट करो, उसका कंजर्वेशन करो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वेल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, छोटे डैम्स बना सकते हैं, और जिसके पास फार्म है तो वो फार्म के अंदर ही एक छोटा सा पॉन्ड भी बना सकता है कि जिसके अंदर वो रेन वाटर हार्वेस्ट कर सके। वाटर इज़ कंजर्व थ्रू दिस मीडियम्स के ऐसे मीडियम्स के थ्रू जो वाटर है वो कंजर्व किया जा सकता है। दिस ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। दिस मे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज़ एंड एग्रीकल्चर। कि अगर हम वेल्स और डैम्स बनाएं तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है तो वो भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम अपनी जो डोमेस्टिक यूजेस हैं या तो जो एग्रीकल्चर यूजेस है तो वो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। First one is to increase the capacity to conserve the groundwater and increase the underground water table। कि हम जो ग्राउंड वाटर लेवल है तो अगर हम उसको इकट्ठा करें तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है तो वो बढ़ जाएगा, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वन इज़ रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, कि हमें जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, कि जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग, कि जो लैंड रूट्स हैं तो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे बचाना चाहिए। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, कि जो सरफेस है उस पे से पानी जितना तेज़ी से बह के जा रहा है तो उसको कम कर देना चाहिए, तो जिसकी वजह से अगर वो इतना तेज़ी से जाएगा तो ग्राउंड वाटर वो उसी जगह पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी लैंड के अंदर जाएगा ही नहीं तो ग्राउंड वाटर नहीं होगा, तो जिसकी वजह से उसका लेवल डाउन हो जाएगा। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, कि जब भी समर का टाइम चल रहा है या तो ज़्यादा जो ड्राई स्पेल मतलब कि जो शुष्क समय चल रहा है तो उसके अंदर जो पानी का जो यूज़ है डोमेस्टिक वाटर है तो उसकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी कर देनी चाहिए। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, कि जो पानी की जो डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसकी मांग को भी कंप्लीट करना चाहिए। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन underground tank in multi-story residence in large cities, or arrangement should be made so that the water percolate in the ground। कि बड़े सिटीज़ की बात की जाए या तो ऐसे बिल्डिंग्स के वहाँ पे क्या कर देना चाहिए कि जितना भी रेन वाटर आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए बड़े से टैंक बनवाने चाहिए ताकि वो जो वाटर है तो वो उसके अंदर रह सके और बाद में उसका यूज़ भी कर सके। और जो पानी है तो वो
ज़्यादा से ज़्यादातर ग्राउंड के अंदर जाए तो ऐसी सुविधाएं भी करनी चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके. Now moving towards to last topic, following point should be considered for water management. Use water economically for gardens, vehicles, in toilets and wash basins. कि जो गार्डन व्हीकल्स की साफ़ सफाई, शौचालय है, वॉश बेसिन है, तो उसमें पानी का यूज़ है तो वो हमें बहुत कम करना चाहिए, मतलब कि इकोनॉमिकली करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए. पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, कि पब्लिक के अंदर जो पानी को बचाने की जो अवेयरनेस है वो लानी चाहिए. पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल्ड मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज, कि इसके लिए जो लोगों के अंदर जो जागृति है जल को बचाने की, तो वो हमें खड़ी करनी चाहिए. जो व्यवस्थापन है तो वो भी करना चाहिए, पर वो कब होगा कि जब एक दूसरे के साथ हम मिल के ही काम करना चाहें. इफ़ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर, कि अगर हो सके तो पानी का हमें रिसाइकल करके उसको यूज़ करना चाहिए. सेव द रिजर्वियर फ्रॉम पॉल्यूशन, कि पानी को प्रदूषण से भी बचाना चाहिए. जो जलाशय हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है तो उसको भी पॉल्यूशन से बचाना चाहिए. इंक्रीज द यूज़ ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तालावड़ी एक्सेट्रा, कि जहाँ पे रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करके रख सके तो ऐसे वेल्स, ट्यूबवेल्स और खेत तालावड़ी है उसको बंधवाना चाहिए. कीप अ वॉच ऑन द दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर, कि स्पेशली ऐसे चीज़ों पे, मतलब कि ऐसे यूनिट्स पे देखभाल रखनी चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. प्रिवेंट द deterioration of water storage units and repair the damaged pipelines immediately to stop water pollution, कि जहाँ पे पानी का बर्बाद हो रहा है और जहाँ पे वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी पाइप जहाँ पे जो टूट गई है, डैमेज हो चुकी है, तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कर देना चाहिए और जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए. यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया, कि यहाँ पे हर एक विस्तार, मतलब कि जो रीजन है तो हम उस पर ये लागू नहीं कर सकते हैं. Local people should be included with the due cooperation for the development and management of water resource of any special region, कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे वाटर रिसोर्स के जो विकास है उसकी व्यवस्थापन है तो उसके संबंधित वहाँ के जो लोकल पीपल है तो उसका हम सहारा ले सकते हैं और उसको हम शामिल भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के अंदर. दिस वाटर शुड बी यूटिलाइज्ड इकोनॉमिकली, कि पानी का यूज़ हमें कर कसर के तौर से करना चाहिए. वेरियस मेथड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर वाटर कंजर्वेशंस, कि ऐसी तो बहुत सी मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं कि जो कि वाटर को कंजर्व करने के लिए इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं. वेदर द रेनफॉल अकर्स और नॉट, द वाटर क्राइसिस इज़ पेंडिंग ऑन अस, कि बारिश हो या ना हो पर जो हमारे ऊपर जो पानी का जो संकट है वो तो हमारे ऊपर चल ही रहा है. वेदर इट इज़ अ फार्म और अ वाटर प्लेस इन द हाउस, वी हैव टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. वाटर इज़ द लाइफ, कि चाहे कोई खेत हो या तो अपने घर पे जो वाटर प्लेस, मतलब कि जहाँ पे हम पानी रखते हैं, तो हमें एक एक ड्रॉप भी पानी की बचानी चाहिए, क्योंकि जल है तो ही जीवन है. तो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.